Hello students of class 12th. Today's in our video lecture we describe DNA fingerprintings. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या और यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स कब स्टार्ट हुआ, किसने इसको दिया और इसका क्या रोल्स है, क्या एप्लीकेशंस है और डीएनए फिंगरप्रिंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक एक पॉइंट वाइज थोड़ा इसको हम देखेंगे कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। डीएनए फिंगरप्रिंट है क्या। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए मेथड फॉर कंपेयरिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है यह कंपेयर किया जाता है डीएनए सीक्वेंस का ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, किन्हीं दो इंडिविजुअल का जो है डीएनए को चेक करते हैं, प्रिंट को देखते हैं, इनके सीक्वेंस को चेक करते हैं। पॉइंट सेकेंड, 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंसेस इन ऑल ह्यूमंस। 99.9% जो बेस होता है डीएनए के सीक्वेंस में ऑल ह्यूमंस, सभी ह्यूमंस में, बीइंग आर आइडेंटिकल, वो सेम होते हैं। इट इज द रिमेनिंग ऑफ 0.1% दैट मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक। और जिसमें से 0.1% जो बेस होता है यह यूनिक बनाता है, सभी को थोड़ा सेपरेट बनाता है, जिससे उनके शेप में, साइज में, कलर में ऐसे डिफरेंशिएशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट थर्ड, इट इज ए रियली डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू सीक्वेंस एंड द कंपेयर ऑफ 3 × 10⁹ बेसिस इन टू इंडिविजुअल। तो ये बहुत ही जो है, जो अभी हम देखें कि अगर टोटल जो है ह्यूमंस में जो बेस पेयर है 3 × 10⁹, अगर इन सभी का हम जो है सीक्वेंस का डिफरेंस देखें तो ये जो है पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। तो जो 1 पॉइंट अभी जो देखें, जो 0.1% जो चेंजेज है उसी को चेक किया जाता है टू इंडिविजुअल्स। सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द इंटायर जीनोम्स, certain species regions called repetitive DNA sequence are used for comparative study। तो ये जो सेपरेट होता है, जैसे आप यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि certain species regions called repeating DNA, जो certain जो species region होता है, जो repeating DNA होता है, certain species regions का repeating DNA sequence are used for comparing DNA। तो जो certain specific region होता है, जो comparative DNA होता है, उसी का कंपेरिजन, उसी का स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है डीएनए में। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, बेस क्या है, अब इसको हम लोग थोड़ा चेक करेंगे। रिपीटेटिव डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए सिंस इट अपीयर एज ए डिस्टिंक्ट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो जो रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंस है, यह जो जीनोमिक डीएनए है, यह अपीयर होता है यह डिस्टिंक्ट पीक में, यह डेंसिटी ग्रेडियंट पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन से ऑब्टेन होता है। मेजर पीक फॉर्म बाय बल्क डीएनए और स्मॉलर पीक सैटेलाइट डीएनए। तो इसमें जो डीएनए प्रिंट बनाया जाएगा उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा मेजर पीक और स्मॉलर पीक। मेजर जो पीक है, जो मेजर पीक आप देखेंगे तो मेजर पीक फॉर्म बाय बल्क डीएनए और स्मॉलर पीक सैटेलाइट डीएनए। तो इसमें आपको जो है एक मेजर पीक, एक स्मॉलर पीक आपको दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, ये हम क्यों आपको एक बेसिस बता रहे हैं
अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड्स है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको मेथड बताएंगे। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाएगा, ये सब टर्म उसमें बार बार आएंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ये देखना है और समझना है कि वर्ड्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर टू टाइप। सैटेलाइट ये टू टाइप के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट। इसको भी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन पे, लेंथ पे और सेगमेंट पे एंड द नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स पे। तो यह जो है, जो अभी आप देख रहे हैं यह कि ये जो सैटेलाइट है टू टाइप के, माइक्रो और मिनी, तो यह डिपेंड करता है उनके इस पर, बेस कंपोजिशन आप देखें, लेंथ पे या सेगमेंट पे या उनके नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, सैटेलाइट्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। सैटेलाइट जो है डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स बट हैव ए मेजर रोल टू प्ले इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सैटेलाइट जो है ये डू नॉट कोड प्रोटीन, प्रोटीन कोड नहीं करता है, लेकिन है मेजर रोल, इनका मेजर रोल है किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो सैटेलाइट अभी आपको हम बताएं टू टाइप के सैटेलाइट हैं, और दोनों सैटेलाइट माइक्रो और मिनी नाम हम दिए, इसको भी आप फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म भी वर्ड्स में आपको मिलेगा, अभी जब आपको मैंने इसका मेथड बताएंगे, मेथोडोलॉजी बताएंगे, तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन का रिजल्ट है। ए जर्म सेल मिशन, ए जर्म सेल म्यूटेशन which can pass on the next generation through sexual reproduction give rise to polymorphism in population। तो ये जो अगर इसमें जिसे इसमें से यहाँ देखें अभी आप कि जो ये वर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म का आया, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो दिखाया जा रहा है कि रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन है, म्यूटेशन का रिजल्ट है। और ये जर्म सेल म्यूटेशन, एक जर्म सेल में जब म्यूटेशन होता है तो विच कैन पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, जनरेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और गिव राइज टू पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में जो है यह म्यूटेशंस का जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इन अदर वर्ड्स एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन कैसा है, इनहेरिटेबल है, if observed in higher frequency in a population is known as polymorphism। तो अगर इन इनहेरिटेड म्यूटेशन के थ्रू ऑब्जर्व किया गया फ्रीक्वेंसी को और पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्टेन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एराइज नॉर्मली इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस। पॉलीमॉर्फिज्म जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में राइज होता है, बिकॉज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अफेक्ट। क्योंकि म्यूटेशन जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में डू नॉट अफेक्ट एंड इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका जो है इंट्रोडक्शन था, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया और बेसिस आप जो है फिंगरप्रिंट दिए। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो भी इंट्रोडक्शन था और इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ किए गए थे वो हमने आपको शो कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ डीएनए प्रिंट्स, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।